टू एमएमजी स्टूडियोज। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में, वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जिन्हें हम डेटा टाइप्स भी कहते हैं, टाइप कास्टिंग और यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने खुद से टाइप करके आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही टाइप करके भी दे दूंगा और एक फाइल, टेक्स्ट फाइल में भी गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आपको दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में जाना था कि कैसे हम डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स से प्रिंट कर सकते हैं चीजें। अब हम प्रिंट फंक्शन के बारे में और जानेंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं। यू कैन प्रिंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ कॉमा। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, और फिर आपको कुछ और चीज भी प्रिंट करनी है जैसे बाय वर्ड, तो आप इन दोनों को कॉमा से सेपरेट करके प्रिंट कर सकते हैं। ये अभी आपको यूजफुल नहीं दिखेगा क्योंकि आप इन्हें एक ही स्ट्रिंग में डाल सकते हैं, लेकिन जब आप वेरिएबल्स पढ़ेंगे इसी वीडियो में तब आपको ये बहुत ही यूजफुल लगेगा। दूसरा पॉइंट कहता है यू कैन यूज एंड इक्वल्स टू रिमूव द नेक्स्ट लाइन फ्रॉम द प्रिंट फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने ये प्रिंट करा, अब मैं प्रिंट करता हूँ MMG स्टूडियोज। ये मैंने प्रिंट करा। तो जब आप टर्मिनल में देखेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। अगर किसी भी रीजन से हमें ये नहीं चाहिए तो हम लिखेंगे एंड। देखिए आपके यहाँ पे सजेशन पे आ जाएगा, आप टैब दबा के सजेशन को एंटर कर सकते हैं। डबल कोट्स में डालेंगे क्योंकि जब भी हम ऐसे ही लेटर्स डालते हैं तो डबल कोट्स में डालते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे क्योंकि ये एक दूसरी चीज है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉमा का यूज हो रहा है और ये एक दूसरी चीज है, तो हम कॉमा से उसे सेपरेट कर देंगे। तो एंड्स विद ये कर सकते हैं, आपका एंटर फिर नहीं आएगा। देखिए एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड बाय वर्ड MMG स्टूडियोज। आप कुछ और भी ऐसे डाल सकते हैं तो DD से खत्म होगा। तो थर्ड पॉइंट है यू कैन यूज इट टू ऑपरेट ऑन वेरिएबल्स। अभी हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लेंगे तब मैं आपको थर्ड और फर्स्ट पॉइंट बता दूंगा। हालांकि अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन मैं इसको फिर से एलैबोरेट कर दूंगा। सो व्हाट इज अ वेरिएबल? A variable in Python is like a container with a unique name that stores the given data. When referred to the variable using its name, it returns the stored data. इसका सिंपल भाषा में मतलब ये हुआ, वेरिएबल एक डब्बे की तरह है। उस डब्बे को एक यूनिक नेम दे दिया गया है, मतलब वो नेम पूरी फाइल में कहीं और यूज नहीं होगा। उस डब्बे के अंदर आपने कोई भी चीज रख दी। अब जब जैसे आप अपने किसी दोस्त से कहेंगे कि किचन से ए नाम का डिब्बा ले आओ, तो ए नाम का डिब्बा लाएगा, आप उससे डेटा ले सकते हैं। तो ऐसे काम करते हैं वेरिएबल्स। चलिए मैं आपको इसको जल्दी से फाइल्स में बना के दिखाता हूँ कि वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। देखिए ए हो गया हमारा वेरिएबल का नाम। अब हम डिक्लेरेशन यूज करेंगे, इक्वल्स टू यूज करके हम ए की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी ए की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं कि मतलब अब यही है ए की वैल्यू। जैसे ए की वैल्यू हम कर देते हैं 2, तो ये हमने एक वेरिएबल बना दिया है। जब भी हम आगे चल के आप देखिए प्रिंट ए करेंगे तो ये ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि 2 का नाम ए है। तो जब आप किसी पर्सन को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो आ जाता है। तो ऐसे ही काम करते हैं वेरिएबल्स। तो अब हम जल्दी से वेरिएबल्स के टाइप्स देख लेते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और बूलियन। तो सबसे पहले इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। ये जो वेरिएबल आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं 2, ये एक इंटीजर है। आपने मैथ्स में भी इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। b इक्वल्स -2 भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर में सिंपल से नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होती हैं। लेकिन अगर आप चाहें c इक्वल्स 12.44 या d इक्वल्स -12.44, तो ये इंटीजर्स नहीं है, ये डेसिमल्स हैं।
तो पाइथन में हम डेसिमल्स को रिफर करते हैं एज फ्लोट्स। ये दोनों एक फ्लोट है। जब भी आप डेसिमल लगाते हैं, जब भी आप पॉइंट लगाते हैं, तो एक फ्लोट वैल्यू क्रिएट कर देता है। तो हमारा ये इंटीजर वैल्यू है, ये हमारी फ्लोट वैल्यू है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। देखिए, स्ट्रिंग एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, जैसा आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सब स्ट्रिंग में आते हैं। इसमें वर्ड्स, अल्फाबेट्स, जो भी लैंग्वेज उसके वर्ड्स, अल्फाबेट्स और लेटर्स आते हैं। कलेक्शन ऑफ लेटर होता है, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे E इक्वल्स हेलो वर्ल्ड। अब आप इससे अपनी फर्स्ट फाइल को दिमाग में ला पा रहे होंगे कि उसमें जब हम प्रिंट कर रहे थे हेलो वर्ल्ड, ये मेरी फर्स्ट फाइल है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसमें ये जो हम प्रिंट कर रहे हैं, जैसे मैं उतने समय डेटा बोल रहे थे क्योंकि आपको स्ट्रिंग्स के बारे में नहीं पता था, तो ये एक स्ट्रिंग है। तो जैसे मैंने आपको उतने समय बताया था, हेलो वर्ल्ड में डेटा देने के 3 प्रकार होते हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। तो वही चीज स्ट्रिंग में भी होती है। E इक्वल्स हेलो वर्ल्ड, F इक्वल्स हम कर सकते हैं सिंगल कोट्स में रोहन कर सकते हैं, और फिर G यूज होता है, मतलब ट्रिपल कोट्स यूज होते हैं। जैसे हमने इस डेटा, जिसे हम डेटा बोल रहे थे उस समय, इसमें पढ़ा था प्रिंट फंक्शन में, हम इससे मल्टीलाइन कमेंट्स और मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे डियर रोहन, you have passed the exam, thanking you रवि। ये हो गया हमारा मल्टी लाइन। अब हम देखते हैं बूलियन के बारे में। देखिए, कोई चीज होती है सच या झूठ। MMG स्टूडियोज एक यूट्यूब चैनल है, सच। MMG स्टूडियोज कुकिंग सिखाता है, फॉल्स। तो इसी सच और फॉल्स को स्टोर करने के लिए पाइथन में हम यूज करते हैं बूलियन को। H इक्वल्स ट्रू, इसकी वैल्यू होती है फिर ट्रू, मतलब सही, मतलब हाँ, या फॉल्स हो सकती है। अभी इसका आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन आगे 2-3 वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लूप्स और इफ कंडीशंस को। जब आप कंडीशंस यूज करते हैं, मतलब मैं इसको सिंपल में बताऊँ तो, अगर ये सच है तो ये करना है, इफ ट्रू तो ये करना है। अब इफ ट्रू लिखेंगे तो वो हमेशा चलेगा, क्योंकि वो तो हमेशा सही है। तो हम उसका वेरिएबल नेम यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट A करा था, प्रिंट 2 नहीं करा था। अगर जैसे हमें कभी भी उसको बदलने की जरूरत हुआ तो हमको यहाँ से बदलना पड़ेगा। ऐसे 3-4 अगर करते हैं हम पूरे प्रोग्राम में, तो हमें हर जगह 2 को बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वेरिएबल करते हैं तो हम वेरिएबल बदल देंगे, चीजें हो जाएंगी। तो अगर इफ कंडीशंस में आप सीधे ट्रू लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा। अगर आप H लिखेंगे तो जब आप चाहें तो आप उसे फॉल्स भी कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं, हाउ डू वी प्रिंट द टाइप ऑफ वेरिएबल। तो चलिए मैं इससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ। ये स्ट्रिंग था, मैं इसको अच्छे से कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। रुकिए, ये है एक A and B are integers containing 2 and -2। ये हो गया। अब इसमें इंटीजर्स को हम रिफर करते हैं एज इंट। अब ये हो गया हमारा फ्लोट। जब भी आप पाइथन में इंटीजर को रिफर करेंगे तो आप इंटीजर नहीं, सिर्फ इंट लिखेंगे। ये हो गया हमारा फ्लोट, CNDR फ्लोट। इसको फ्लोटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स।
containing, अरे क्या, containing 12.44 and -12.44 वैल्यूज, और ये इसमें मैं बस EFG EF and G are strings containing groups of letters। ये हो गया। तो इसमें हम स्ट्रिंग्स को जब भी आप, जैसे हम इंट पे कहते हैं, तो जब भी आप स्ट्रिंग को रेफर करेंगे आप यूज करेंगे str। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये प्रूव करता हूँ कि ये वेरिएबल बने भी है या नहीं। प्रिंट ABCDEFGHI सब प्रिंट कर देंगे। तो हम इसको कॉपी करेंगे, 4 7 और 9 बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEFGHI सब प्रिंट कर देते हैं। आप देखिए 2 - 2 12 -12.44 हेलो वर्ल्ड रोहन डियर रोहन और ट्रू फॉल्स सब प्रिंट हो गया है। मतलब ये वैल्यूज एक्चुअली स्टोर करते हैं। तो चलिए, अगर आपको प्रिंट करना है कि A का टाइप क्या है, B का टाइप क्या है, C का टाइप क्या है, तो आप टाइप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। यूजिंग टाइप फंक्शन, टाइप वेरिएबल नेम, फिर उसे हम प्रिंट में कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा टाइप ऑफ वेरिएबल। तो चलिए इसमें दिखाता हूँ। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप ऑल्ट से मल्टीपल कर्सर्स ला सकते हैं, जैसे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे साथ में टाइप लिखूंगा और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दूंगा। तो टाइप एक फंक्शन है जिसे हम A वेरिएबल पास कर रहे हैं और वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो उसका टाइप होगा, फिर हम इसे प्रिंट कर देंगे। चलिए इसको रन करते हैं। इंटीजर इंटीजर, फ्लोट फ्लोट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, बूल बूल। हमारा सबसे पहले क्या था, इंटीजर इंटीजर, फ्लोट फ्लोट, तो वही सीक्वेंस है जो हमारा इसमें टर्मिनल में आया था। तो चलिए और देखते हैं। Rules for creating variable name. It can only contain letters, numbers and underscores. इसका मतलब आप स्पेशल कैरेक्टर जैसे asterisk, hashtag, dollar और परसेंटेज ये वाले सिंबल्स नहीं लगा सकते अपने वेरिएबल नेम में। It cannot start with a number. आप एक नंबर को एक वैल्यू नहीं दे सकते, मतलब क्योंकि 1 = अगर आप करेंगे तो सही नहीं लगेगा। और 1n, अब देखिए अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, आप लिखता है 1n तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × n, यानी 1 × n इक्वल्स, आप ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर तो आप एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आप एक एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल का नाम थोड़ी ना रख सकते। अब 1 × 2 एक 1 × n एक एक्सप्रेशन है। इस वजह से a number cannot start, a variable name cannot start with a number. It cannot contain white spaces. White spaces का मतलब सिंपल स्पेस है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ वही होती है white spaces पाइथन में। जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की आम भाषा में कहते हैं white spaces। ये तो रूल्स हो गए, लेकिन मेरी एक टिप भी है। आप कभी ऐसे नाम ना रखें इंट, क्यों, हालांकि आप रख सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली आपको कई जब आगे अच्छे एलैबोरेट कॉम्प्लेक्स मेथड जब आप यूज करेंगे तो ये इंट प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि इंट एक पाइथन की डायरेक्टरी का नाम है, एक पाइथन के मेथड, एक डेटा टाइप का नाम है। तो ये इंट आप एक वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आगे प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, व्हाट इज टाइप कास्टिंग?
How can we change the type of a variable? Under possible condition, the type of a variable can be changed from int and float to string. यानी इसका मतलब हुआ जब एक पॉसिबल कंडीशन होती है, जो पॉसिबल कंडीशन मैं अभी आपको बताऊंगा, उसमें वेरिएबल को अगर वो इंटीजर है या अगर वो फ्लोट है तो उसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम स्ट्रिंग को फ्लोट और इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइस वर्सा का यही मतलब है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम ले लेते हैं नए वेरिएबल्स बनाते हैं। चलिए जैसे अभी हम यूज करेंगे ab इक्वल्स 11। अभी 11 है। आपको नहीं लगता कि अभी तो ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट्स में है, कि ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है, इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है और फ्लोट में भी कन्वर्ट हो सकती है। आप इंटीजर को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं भी बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं टाइप कास्टिंग। लेकिन अंडर पॉसिबल कंडीशंस का मतलब है आप MMG स्टूडियोज को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। आप जो पॉसिबल कंडीशंस है जैसे 11 और ये सब को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। ab इक्वल्स इंट ab। देखिए अभी यहाँ पे इंट यूज हो रहा है। शायद से अगर आप इंटीजर नाम रखते हैं तो आपको पॉसिबल था कि एरर मिल सकते हैं। तो ab को इंटीजर बनाता है। ये सिंपल है, आपको बस ये सिंपल सिंटैक्स फॉलो करना है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा है नहीं। इंट ab, इंट एक फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग को केवल एक इंटीजर में कन्वर्ट करता है। वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो फिर से ab में स्टोर हो जाएगी और अब हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप ab। और यहाँ पे भी पहले कर देते हैं प्रिंट टाइप ab। ये लास्ट टू है। देखिए पहले स्ट्रिंग था, अब इंटीजर हो गया। अब हम जैसे ये होता 11 तो हम इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ab इक्वल्स फ्लोट ab और ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। जब भी आप एक इंटीजर को एक फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो वह ऐसे आएगा 0.00, क्योंकि ये पॉइंट लग गया, ये फ्लोट बन गया और ये वैल्यू भी सेम रही। अब हम लेते हैं इंटीजर को भी, हम इंटीजर और फ्लोट को भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि यूजुअली किया नहीं जाता है, कभी काम का नहीं आता। इंटीजर टू स्ट्रिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी ऑपरेट ऑन अ वेरिएबल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये बेसिक्स है, ये नहीं आता तो आप आगे पाइथन में कुछ नहीं कर पाएंगे। You can operate on a variable either creating a new variable or directly printing it. इसका मतलब मैं बताता हूँ। पहले हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स समझ लेते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर के लिए ये यूज होते हैं। ये इंटीजर्स या फ्लोट पे ही काम करेंगे। ये आपने मैथ्स में भी पढ़े होंगे, ये बहुत सिंपल है। अब जैसे हम ले लेते हैं a प्लस सी। अगर हम कर सकते हैं a प्लस सी तो हम ac इक्वल्स a प्लस सी कर सकते हैं। और जब हम प्रिंट, ये क्या हो रहा है, a प्लस सी प्रिंट ac तो 14.44 आ गया आंसर। दूसरा मेथड ये है। अब ये सब हलवा मत करिए, अब सीधे यहीं पे a प्लस सी कर दीजिए, आ गया 14.44। यही बात मैं कहना चाह रहा था सबसे पहले वाले पॉइंट पे, नहीं सबसे थर्ड पॉइंट पे। यू कैन
यूज इट टू ऑपरेट ऑन अ वेरिएबल। और मैंने आपको बता दिया था कॉमा का फंक्शन। अब जैसे आपको प्रिंट करना है दो वेरिएबल्स ए बी, आपका ए बी भी प्रिंट हो जाए और आपका आई भी प्रिंट हो जाए, तो आप इसे कॉमा से ए बी कॉमा आई कर सकते हैं। और ये वेरियस ऑपरेटर्स है, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लाई। ये देखिए ये नोट है, ये वर्ड ने कर दिया, ये एक्चुअली एक एस्ट्रिक है। मैं दिखाता हूँ इसको, ये वाला सिंबल है। ये डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज कर सकते हैं, और रिमाइंडर, अगर हम डिवीजन का रिमाइंडर चाहते हैं तो परसेंटेज यूज कर सकते हैं। अभी इसके साथ लॉजिक ऑपरेटर्स भी रहते हैं, जब मैं आपको इफ कंडीशंस और बुलियंस के बारे में और पढ़ाते समय बता दूंगा। यू कैन ऑल्सो यूज इक्वल्स टू साइन आफ्टर ऑपरेटर। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जैसे हमें निकालना है ए बी की वैल्यू है, ए सी ले लेते हैं, ए सी की वैल्यू है 6। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। आप कर सकते हैं ए सी इक्वल्स ए सी इंटू ए सी, आ जाएगा। लेकिन अभी आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। आंसर 36 होना चाहिए और आ गया हमारा 36। लेकिन इससे बेटर मेथड ये होगा, आप ए सी इंटू इक्वल्स ए सी, वो बैकग्राउंड में यही काम करेगा, लेकिन ये थोड़ा नीट और अच्छा लगता है। आप इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के समय बहुत ध्यान रखना रहता है। एक पॉइंट में अभी बता रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिए। ए सी इक्वल्स माइनस इक्वल्स ए सी, नहीं माइनस इक्वल्स, जैसे हम कर देते हैं 4, तब आप या कर देते हैं 7। अब आप ये मत सोचिएगा ये करेगा 7 माइनस 6, ये 7 माइनस 6 नहीं करेगा। आप चाहे मल्टीप्लिकेशन करें चाहे डिवीजन करें, आपका ये AC वाला वेरिएबल पहले आएगा। 6 माइनस 7 होगा ये, और ये आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे 4 ही ले लेते हैं। आप वो भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, लेकिन ये पॉइंट है। 6 माइनस 4 आ गया आंसर 2। यही सेम आप डिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये 6 ही रहने देते हैं। डिवीजन डिवाइड बाय 2, इसका मतलब हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2। 2 डिवाइडेड बाय 6 नहीं होगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 होगा। अभी हम ऐसे करते हैं और प्रिंट करते हैं। देखिए आंसर आ गया 3। 3 इंटू 2 इक्वल्स 6। How can you take input from user? You can take input from user using input function and then store the value entered by the user in a variable. तो देखिए जैसा हम लेते हैं AD equals input. इनपुट एक सिंपल सा फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेगा। तो जब हम ये करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया हमारे लिए ऑप्शन प्रिंट करने का, और इसने हमारा इनपुट ले लिया है। तो अब हम प्रिंट AD भी कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं, उसने हमारा ये सेकंड लाइन में प्रिंट कर दिया हमारा रिजल्ट। तो अगर आपको जैसे एक मैसेज भी प्रिंट करना है इसके साथ कि यूजर क्या चीज इनपुट करे, तो प्लीज एंटर योर नेम ऐसे भी कर सकते हैं। ये लगाने से थोड़ा नीट लगता है सेमीकोलन। प्लीज एंटर योर नेम mmg _ std और उसने प्रिंट कर दिया हमारा नाम। और एक चीज ध्यान रखने के लिए हमेशा ये है कि जो भी इनपुट आप लेगा, चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो, चाहे यूजर 11 ही क्यों ना एंटर करे, लेकिन वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, प्लीज एंटर, ये आपको चेंज करना कंपलसरी नहीं है, मैं करे दे रहा हूँ। नंबर प्रिंट
AD और फिर print type AD 11। अरे 11 लेते हैं। देखिए 11 प्रिंट हो जाएगा लेकिन क्लास स्ट्रिंग का ही रहेगा। तो इससे आप पुराना लॉजिक जो मैंने बताया था वो यूज कर सकते हैं टाइप कास्टिंग का। कहाँ था? यहीं कहीं था, मैंने अभी डिलीट कर दिया। हाँ ये रहा, प्रिंट AB इक्वल्स strAB। आप यही टाइप कास्टिंग का मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप एक नंबर लिए तो नंबर को स्ट्रिंग से इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना और फिर उससे ऑपरेशन करना। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। थैंक यू गाइज। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपके लिए अच्छी एकदम वेल कमेंटेड फाइल्स भी छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव के लिंक पे। ये फाइल्स अगर आप इनको देख लेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। इसमें सारे कमेंट्स भी हैं। ये मेरी ऑपरेटर्स की फाइल है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें थोड़े हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।